वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास फ्रांस कंट्री पर है। आज जो फ्रांस पर हमारी पहली क्लास है उसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे वहाँ का जनरल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में कुछ अध्ययन हम करेंगे, साथ ही वहाँ का रिलीफ कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और साथ ही साथ वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में हम फ्रांस के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, जैसे वहाँ का जो कैपिटल सिटी है वो पेरिस है, वहाँ की पॉपुलेशन 6.7 करोड़ और ये जो आंकड़े हैं वो 2019 के अकॉर्डिंग हैं। टोटल एरिया जो फ्रांस का है वो 6,43,801 वर्ग किलोमीटर है और इसमें फ्रांस का जो ओवरसीज एरिया भी है वो भी इंक्लूड किया गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की हम बात करें तो 18 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में फ्रांस को बांटा गया है, जिनमें 13 जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन फ्रांस में हैं और शेष 5 जो है वो ओवरसीज एरिया में स्थित है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फ्रांस की 8.0% है और वहाँ का लिटरेसी रेट है 99%। अब अगर ज्योग्राफी यानी कि लोकेशन और एक्सटेंट की हम बात करें तो फ्रांस जो है यूरोप के पश्चिमी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इसके उत्तर में इंग्लिश चैनल स्थित है, उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी और स्विट्जरलैंड और साथ ही साथ दक्षिण में भूमध्य सागर और दक्षिण पश्चिम में स्पेन और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। इसका विस्तार अगर हम देखें, एक्सटेंट की बात करें तो 42 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 8 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप काशिका द्वीप, जैसे कि हम इसको जूम करके देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्थित है। ये द्वीप भी फ्रांस के अंतर्गत आता है। स्थलाकृतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो फ्रांस जो है एक बहुत सारी विभिन्नताओं वाला देश है और इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं और इन विविध स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर फ्रांस को 3 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स। फ्रांस के उत्तरी और पश्चिमी भाग जो है वो मैदानी है। इस मैदान के दक्षिण में पिरेनीज पर्वत श्रेणी, दक्षिण पूर्व में मध्यवर्ती पठार और पूर्व में आल्प्स पर्वत तथा अन्य उच्च भूमियां स्थित हैं। इस मैदान के दक्षिणी भाग का ढाल पश्चिम की ओर और उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है। इस मैदान की सागर तल से ऊंचाई सागर के समीपवर्ती भागों में 50 मीटर से कम, किंतु आंतरिक भागों में लगभग 150 मीटर तक पाई जाती है। दूसरा जो रिलीफ है फ्रांस का वो है सेंट्रल प्लेटो, मध्यवर्ती पठार। फ्रांस के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत उच्च भूमि पठारी भाग पाया जाता है, जिसे मध्यवर्ती पठार या सेंट्रल मैसिव भी कहते हैं। ये पठार विषम धरातल वाला है, जिसके किनारों पर हर्सिनियन काल में निर्मित पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं। यह पठार अल्पाइन हलचलों से अप्रभावित रहा है और इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 100 मीटर के लगभग है। तीसरा जो ज्योग्राफिकल रीजन है फ्रांस का वो है दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। फ्रांस के दक्षिणी पश्चिम में स्पेन और फ्रांस के मध्य में पिरेनीज पर्वत श्रेणी स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से लेकर पूर्व में भूमध्य सागर तक है और ये एक वलित पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर पिंको डी अनेटो इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका उत्तरी ढाल अधिक शीतल रहता है और इसी ढाल पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। फ्रांस के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर आल्प्स पर्वत स्थित हैं, जिसकी ऊंचाई और जिसके साथ साथ कई समानांतर श्रेणियां जो हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। टर्शरी युग में निर्मित इस नवीन मोड़दार पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4,807 मीटर है और लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और जिनमें कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, शृंग पाए जाते हैं, हैंगिंग वैलीज पाई जाती हैं और इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग
फ्रांस में स्थित है और इसके उत्तरी पूर्वी भाग में स्विट्जरलैंड है, जिसे वहां पर जूरा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस में आल्प्स पर्वत का शिखर लियंस से दक्षिण की ओर है, जहां 2000 मीटर तक ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और इनका सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लैंक जो है वो इसी भाग में स्थित है। ड्रेनेज की अगर बात करें फ्रांस के, तो चूंकि नदियां ढाल के अकॉर्डिंग बहती हैं और दक्षिणी फ्रांस का जो सामान्य ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तरी फ्रांस का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। फ्रांस के मैदान में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनमें कुछ प्रमुख नदियां जो है वो है गैरोन, लायर और सीन। इसके अलावा रॉन नदी और डोरेडोन नदी भी यहाँ पर प्रमुख नदियों में इसकी गिनती की जाती है। गैरोन और लायर मध्यवर्ती पठार से निकलती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई बिस्के की खाड़ी में गिरती है। गैरोन नदी सबसे दक्षिण में है और इसका उत्तर में लायर नदी लगभग इसके समानांतर बहती है। लायर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और आर्टेज पर्वत से निकलती है। सबसे उत्तर में स्थित सीन नदी जो है वो बरगंडी की उच्च भूमि से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई इंग्लिश चैनल में जा गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी पर स्थित है। दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के पर्वतीय क्षेत्र के लगभग मध्य में होकर रॉन नदी बहती है और ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत से निकलती हैं और दो पर्वत श्रेणियों के मध्य दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई लायंस की खाड़ी जो कि भूमध्य सागर में स्थित है में जाकर गिरती है और इसकी लंबाई 808 किलोमीटर है और अपने मुहाने से 480 किलोमीटर ऊपर तक रॉन नदी नौगम्य है। इसके बाद इसकी नौगम्यता लगभग समाप्त हो जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस फ्रांस की अगर हम देखें तो चूंकि फ्रांस जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है और इसके शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जलवायु दशाओं में काफ़ी अंतर पाया जाता है। शीत ऋतु में फ्रांस का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है, किंतु उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी फ्रांस में तापमान लगभग 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, किंतु उत्तरी फ्रांस में यह औसतन 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। उत्तरी फ्रांस में प्राय वर्ष भर पछुआ हवाओं से वर्षा होती रहती है, जिनकी मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। इसका वार्षिक औसत 75 से 150 सेंटीमीटर पाया जाता है। दक्षिणी फ्रांस की अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु प्राय शुष्क रहती है। यहाँ वर्षा का औसत लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर पाया जाता है। चूंकि फ्रांस में क्षेत्रीय विभिन्नताएं काफ़ी पाई जाती है और इन्हीं क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर फ्रांस को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है शीतोष्ण समुद्रीय जलवायु। यह उत्तरी फ्रांस में समुद्र के समीपवर्ती भागों में पाई जाती है। दूसरी है शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। फ्रांस के भीतरी भागों में पाई जाने वाली इस जलवायु पर महाद्वीपीय प्रभाव पाया जाता है। तीसरी है पर्वतीय जलवायु। आल्प्स पर्वत के उच्चवर्ती भागों में जलवायु अधिक ठंडी पाई जाती है और ऊंचाई के अनुसार टैगा और टुंड्रा तुल्य जलवायु भी यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर वर्षा हिमपात के रूप में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु। दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में साधारण ठंडक रहती है और पछुआ हवाओं से वर्षा होती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है और वर्षा पूर्णतया अभाव पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। इस प्रकार वर्षा के रूप में देखा जाए तो फ्रांस में काफ़ी विषमता पाई जाती है। नेचुरल वेजिटेशन। फ्रांस का के लगभग 25% भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है और चूंकि पादप जीवन जो है वो जलवायु को फॉलो करता है, तो यहाँ की जलवायु में भिन्नता के कारण फ्रांस में कई प्रकार के वनस्पति प्रदेश हम देख सकते हैं और इन्हीं वनस्पति प्रदेशों के आधार पर फ्रांस के जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है शीतोष्णकटिबंधीय कोणधारी वन, जिनमें ये जो इस प्रकार के कोणधारी वन आल्प्स पर्वत पर उच्चवर्ती भागों में
पाए जाते हैं और इन वनों में पाइन, स्प्रूस, लार्च, बर्च, सिल्वर फर आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी जो होती है वो काफ़ी कोमल होती है। दूसरा, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन प्रदेश भी फ्रांस में पाए जाते हैं और ये उत्तरी और मध्यवर्ती फ्रांस में बहुतायत देखे जाते हैं और ये जो वृक्ष है वो ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं और इन वनों में ऐश, देवदार, एल्म, बीच, पॉपुलर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश, दक्षिणी फ्रांस में भूमध्य सागरीय भागों में शीत ऋतु में वर्षा होने और ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होने के कारण विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां विकसित होती है जो अपनी प्रकृति के कारण ग्रीष्मकालीन शुष्कता में भी जीवित रहने में सक्षम होती हैं। इन वृक्षों तथा वनस्पतियों के पत्ते छोटे और मोटे और गूदेदार तने पाए जाते हैं। जड़ें लंबी होती हैं, इससे वाष्पीकरण कम होता है और वे नमी को लंबी जड़ों द्वारा अधिक गहराई से प्राप्त कर सकती हैं। पाइन, ओक, जैतून, कार्क आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं और यहाँ कई प्रकार की झाड़ीदार वृक्ष भी उगते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि फ्रांस का जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी विविधता लिए हुए है। हमारी जो फ्रांस पर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वहाँ के इंडस्ट्रियल रीजन, वहाँ की सॉइल, वहाँ का एग्रीकल्चर आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।